नमस्ते। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन इन 2D का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो होगा अपना प्रोजेक्टाइल। तो आइए देख लेते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल होता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा बोल सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो प्रोजेक्टाइल को कैसा डिफाइन किया जाएगा? तो मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो देखिएगा, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को किस तरीका से डिफाइन किया है कि मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर चलिए पहले हम लोग एक छोटा सा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होगा, अपने जो हमें पढ़ना होगा वो होंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहला अपना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दूसरा होगा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, दूसरा होगा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। और नेक्स्ट अपना होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तीसरा होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें ये पहला दो अपना बस इंट्रोडक्टरी होगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और मेन टारगेट अपना पहला ये रहेगा, इसे जस्ट डिफिनीशन में स्टार्ट में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग डिटेल से पहले इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे तो इन दोनों को और अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहला जो अपना है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं कि जब मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को कुछ इस तरीका से थ्रो कर रहे हैं जिससे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो। सो इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो अभी जस्ट हम लोग इसको समझ रहे हैं बस। सो यहां पर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी u है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। यदि हम लोग बात करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब आइए हम लोग देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। तो देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, ये अपना होगा एक्स एक्सिस, ये वाला हो जाएगा वाई एक्सिस। तो देखिए इनिशियली पहले वाले में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बात कर रहे थे तो उसमें ये बोल रहे थे कि अपना इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। वर्टिकल में अपना इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। और जो हम लोग बात कर रहे थर्ड वन, ये अपना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसमें जो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वो ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है कि ये जो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ एंगल पर थ्रो किया जा रहा है। जैसे कि यहां कंसिडर कर सकते हैं कि इसे कुछ एंगल थीटा पर थ्रो किया गया है। तो यदि हम इसे कुछ थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कुछ x कंपोनेंट हो जाती है, मतलब x डायरेक्शन में इस इनिशियल वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में काम करने लगेगा, वो हो जाएगा u cos थीटा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो y एक्सिस में काम करेगा वो हो जाएगा u sin थीटा। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात करें हम लोग इन तीनों की ही पाथ की या ट्रेजेक्टरी की, तो यदि हम देखें कि इसे ऐसे अगर थ्रो किया गया है तो ये कुछ इस प्रकार से अपना रास्ता पकड़ेगा, और अगर इसे कुछ ऐसे थ्रो किया गया है तो ये कुछ इस प्रकार से रास्ता पकड़ेगा, और इसे यदि कुछ इस तरीका से थ्रो किया गया है तो ये कुछ इस तरीका से अपना रास्ता पकड़ेगा। तो चलिए हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इन दोनों को देख रहे हैं। तो मेन रूप से हमारा जो टारगेट रहेगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा। सो डिटेल में इस प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए थर्ड पार्ट का सहारा लेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में इन चीजों को कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसी को लेकर के इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अपना अगला जो होगा उसमें हम लोग डिटेल से हम लोग लेंगे, वो होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सो हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि इसमें क्या हो रहा है, आपको ये वाला देखिए कि हमारा कोई पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन यहां अगर कंसिडर किया जाए तो इसमें इस पार्टिकल को कुछ इस तरीका से थ्रो किया गया है एट सम एंगल थीटा। तो यहां पे हमने ये कहा था कि इसका जो x कंपोनेंट है वो होता है u cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है वो होता है u sin थीटा। ठीक है, तो अब हमने इसमें ये देखा कि देखिए ये अपना ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीका से पकड़ रहा है, ये अपना ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीका से पकड़ रहा है। तो इस ट्रेजेक्टरी में हमें इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला चीज जो आता है वो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा चीज जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा चीज जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा अपना होगा मैक्सिमम हाइट। तीसरा जो होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट। तो बारी बारी से हम लोग इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है आपको द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज इन एयर और द बॉडी इज इन एयर, उसको क्या बोला जाएगा, बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफिनेशन है, आप चाहे तो लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जो सेकंड होता है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, ये है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और तीसरा जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है क्या, द नेट मैक्सिमम हाइट अचीव्ड अलोंग वाई एक्सिस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए ये होगा मैक्सिमम हाइट। तो ठीक है, हम लोग बारी बारी से सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हमारा जो टारगेट है वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हम लोग सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें से अपना पहला टारगेट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को समझने के लिए हम लोग देखिए यहां पर यदि इसके मोशन के बारे में कंसीडर करें तो देखिए हमने ये देखा कि इसके कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है और कुछ वाई कंपोनेंट एक्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट आपको वाई डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। तो उसके कारण से ये वाई में भी मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ भी मोशन कर रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन कर रहा है, और ये दोनों एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक्स एक्सिस का मोशन सेपरेटली कंसीडर किया जाएगा और वाई एक्सिस के मोशन को एक्स एक्सिस से मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा।
तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इन सब चीजों को समझने के लिए पहले देखें अगर एक्स एक्सिस में क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग सेपरेटली उन चीजों को कंसीडर करेंगे। फिर कंसीडर करेंगे कि वाई एक्सिस में क्या क्या चीजें हो रहा है, उनको हम लोग सेपरेटली कंसीडर करेंगे। तो जो हम एक्स एक्सिस में देखें तो देखिएगा एक्स एक्सिस की तरफ जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो हमारा है u cos थीटा। वो क्या है बोलिए, u cos थीटा। और आप कंसीडर करें अगर एक्स एक्सिस की तरफ तो देखिएगा एक्स एक्सिस में ग्रेविटी काम नहीं करता है। तो अगर एक्स एक्सिस में ग्रेविटी काम नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरीका से अगर आप वाई एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो ये अपना हो जाएगा u sin थीटा। और आप देखिए अगर y एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कुछ g इस तरीका से लग रहा होगा। सो वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो निगेटिव g के बराबर होगा, मींस निगेटिव y एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, सो इसलिए हमने इसको -g लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम ये बातें समझ सकते हैं कि देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखेंगे अगर, तो एक्स एक्सिस में स्पीड कांस्टेंट रह रहा है हमेशा ही, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और वाई एक्सिस में एक इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन इसके ऊपर एक रिटार्डेशन काम कर रहा है। सो वाई एक्सिस में इसका मोशन रिटार्डेड है, और एक्स एक्सिस में ये मोशन कैसा है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो इन सब चीजों का हम लोग सहारा लेंगे जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन करना होगा तब। तो आइए हम लोग इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन के लिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जरा बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी हमने कहा कि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी था x डायरेक्शन में u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो था आपको u sin थीटा। तो एक्चुअली में हमने कहा कि ये दोनों ही एक्सिस का मोशन जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो एक बात होगा क्या, देखिए जैसे ये y एक्सिस को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इनिशियली y स्पीड में, y एक्सिस में इनिशियल स्पीड ये है और एक रिटार्डेड मोशन हो रहा है यहाँ का। तो जितना देर y में एक्चुअली में मोशन हो रहा है उतना ही देर x में भी मोशन हो रहा है। तो एक्चुअली में होगा क्या कि यहां पर यदि हम लोग कंसीडर करेंगे तो देखिए यहां y एक्सिस पे इस पॉइंट पर जब आएगा तो इसका y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा एट दिस पॉइंट वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे रुकेगा रिटार्डेशन के कारण, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते होते ये पॉइंट पर आकर के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर ये यहां आकर के फॉल होगा। तो देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि ये यहां से यहां जो मैक्सिमम हाइट ऊपर उठने में से जितना समय लगेगा उतना ही इस मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक पहुंचने में उसे सेम टाइम लगेगा। तो अगर मान लिया जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू अगर t है तो ये वाला टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाएगा, और ये वाले टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहा जाएगा, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होंगे, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का ही आधा होगा। तो हम लोग जरा इस चीज को ध्यान देंगे। तो हमने ये कहा कि यहां पर देखा जाए तो y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है तो वो रिटार्डेड मोशन है, तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ इस तरीका से लिखा जा सकता है कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। तो अब देखिए जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो रही है 0, और यहां इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कर रहा है माइनस ऑफ g, और यहां पर हमारा जो टाइम है वो है आपको t/2 का, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो यहां से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखा जा सकता है u sin थीटा इज इक्वल्स टू gt/2। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u sin थीटा बाई g। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। सो जरा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो हमें कुछ और चीजों का भी पता चलेगा। और वो चीज क्या है कि देखिए आप ये 2 तो 2 एक नंबर है,
और ये जो u साइन थीटा है ये है आपको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू यू वाई। और ये जो g है ना ये है एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंपल रखने के लिए ये भी लिखा जा सकता है कि ये बराबर होता है 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी के बराबर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का पता लगा लिया। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा ना कि जितना देर ये वाई में मोशन कर रहा है उतना ही देर एक्स में भी मोशन कर रहा है। तो टाइम का कैलकुलेशन चाहे एक्स एक्सिस को कंसीडर करके किया जाए वाई एक्सिस को कंसीडर करके किया जाए, दोनों में तो सेम टाइम के लिए वो मींस फ्लाइट में था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 2u साइन थीटा बाई जी, जिसको कि और इस तरीका से लिखा जा सकता है 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर। चलिए तो अपना ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है ये फर्स्ट हमने कंसीडर किया था अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। जो अपना नेक्स्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। सो अगला होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए हमने डिफिनेशन में आपसे ये कहा था कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है तो एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम लोग बात करें अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो हमने आपसे एक डिफिनेशन में बताया डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब देखिए जैसा कि हमने कहा था कि जब इसे इस तरीका से थ्रो किया गया है तो क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीका का ट्रेजेक्ट्री पकड़ रहा है। तो जब ये इस तरीका का ट्रेजेक्ट्री पकड़ रहा है तो आप देखेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया है यही तो क्या है, यही तो रेंज है, यही तो इसका क्या है, रेंज है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस रेंज को इवेल्युएट करना हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो देखिए इस रेंज को हम लोग लिख सकते हैं एस। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस से। तो वो कैसा हो जाएगा कि देखिए चूंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ मोशन है तो इसको लिखा जाए यूएक्सटी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यूएक्सटी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो अब जरा हम लोग इसको यदि ध्यान देकर के समझेंगे तो ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा है u cos थीटा। और ये जो t है ये t अब किसके बराबर होगा, तो टोटल टाइम ले लिया गया है यहाँ पे, तो यहां से यहां आकर के जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें तो ये टोटल टाइम ले लिया गया है। तो यहां जो टाइम आएगा वो आएगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब आगे बढ़ा जाए तो ये देखिए ये हाफ है लेकिन इसका ax क्या है, तो ax है 0, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बोलिए 0। अब आप इसको कुछ भी रखिए वो तो पार्ट 0 ही होगा। तो यहां से इसको s का वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2u cos थीटा साइन थीटा बाई जी, ये वाला चीज बन गया और एक u इधर भी है। सो ऐसा लिखा जाए इसको। अच्छा आप देखिए इसको चाहे तो दो रूप से हम लोग समझेंगे पहले, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये कि u इंटू ये बन गया u स्क्वायर और 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपना बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये देखिए अपना रेंज का फॉर्मूला निकल गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये अपना रेंज का फॉर्मूला आ गया है। अब देखा जाए इस रेंज के फॉर्मूला को भी एक दूसरे रूप से समझा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग ये वाला पार्ट को थोड़ा सा केयर करेंगे। तो देखिए ये जो अपना रेंज आया है इसमें ये वाला पार्ट है 2 और जो u cos थीटा है उसको लिखा जा सकता है ux और जो u sin थीटा है उसको लिखा जा सकता है uy और ये अपना रहा g। तो g को हम लोग एक्चुअली में ay भी लिख सकते हैं चाहे g लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू
यू वाई यू एक्स अपॉन जी और 2 इंटू यू वाई यू एक्स बाई ए वाई, दोनों ही चीजें लिखा जा सकता है। तो इसको सिंपल रूप से समझने के लिए रेंज अपना कुछ इस तरीका से आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अपना जो टारगेट होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट का पता लगाना। तो चलिए अब अपना अगला होगा मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग धीरे धीरे बाकी चीजों के बारे में कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी अपना पहले तीनों ही चीजों का फॉर्मूला डिराइव करना ये अपना मेन टारगेट होगा। फिर लास्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट जो होगा वो होगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो जरा हम लोग इसके ऊपर ध्यान से समझेंगे। तो देखिए मैक्सिमम हाइट जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे वो अपना कैसा हो रहा था, तो ये देखिए ये अपना था एक्स एक्सिस, ये अपना था वाई एक्सिस। अब जब हमने इसे इस तरीका से थ्रो करने का ट्राई किया, ये कुछ इस तरीका का पाथ पकड़ रहा था। तो ये जो वाई एक्सिस में ये जो मैक्सिमम हाइट बना है उसी को हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, है क्या नहीं बोलिए। तो इस एच मैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस को कंसीडर करने से। सो मोशन अलोंग वाई एक्सिस यदि हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो उससे हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये है वाई एक्सिस का मोशन, तो इसको कुछ इस तरीका से लिख लिया जाए यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये अपना एच मैक्स निकालने के लिए यूज हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहां पे जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, वो देखिए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा t/2 के बराबर। क्योंकि वो क्या होगा, तो वो होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो चलिए अब हम लोग इस एच मैक्स को कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए यू वाई हमारा कितना है, तो यू वाई है यू साइन थीटा, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था 2u साइन थीटा 2 इंटू, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ऐसा लिखते थे 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर। तो अभी हमें क्या करना है, इसका आधा लेना है। तो इसका आधा अगर लेना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u साइन थीटा बाई जी। ये जो t/2 वैल्यू हमें यहां कंसिडर करना है उसका कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी। और यहां पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निगेटिव है तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाला देखिए फिर से हमें यहां पर लिखना है t हाफ का स्क्वायर, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला पार्ट कुछ इस रूप से लिखा जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको और आगे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये हमारा आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये वाला रिजल्ट आया। अब इस पार्ट को यदि सॉल्व किया जाए तो ये बन गया हाफ जी, और ये भी बना होगा देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग ये जी और ये जी का कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए ये फिर से क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहां बना है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आ रहा है हमारा एच मैक्स के लिए ये वाला वैल्यू आ रहा है। अच्छा यदि देखिए इसमें हम लोग कंसिडर करें कि अगर ये वाला चीज क्या है बोलिए, ये वाला चीज अगर है मान लीजिए a, तो ये वाला चीज कितना है बोलिए, तो ये वाला चीज को बोला जाएगा a/2। तो a माइनस a/2 रिजल्ट क्या हो जाएगा आपको, a/2। तो ये जो एच मैक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखिए अब हमारे पास जो है वो
इस रिजल्ट को भी समझने का एक और रूप हो सकता है। वो क्या हो सकता है, तो जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए वो क्या है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। सो इस रिजल्ट को आप और एक रूप में बोल पाइएगा कि वो क्या होगा कि यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी या 2 इंटू ए वाई, ऐसा भी बोला जा सकता है। सो देखिए अपने पास सारे रिजल्ट अब आ चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का वो हमारा क्या था, 2 इंटू यू परपेंडिकुलर बाई ए परपेंडिकुलर। एच मैक्स का वैल्यू आ रहा है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, और रेंज आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो अभी ये जो है ये सारे एलिमेंट्स का हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का। अच्छा अब देखिए इसमें हमें और कुछ चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। सो वो हमारा क्या हो सकता है, एक होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है कि नहीं बोलिए। अगला होगा अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा हम लोग इसको पहले ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर ये हमारा था एक्स एक्सिस और ये हमारा था वाई एक्सिस, तो हमने कहा था कि यदि हम इस पार्टिकल को, इस बॉडी को कुछ इस तरीका से प्रोजेक्ट किए हैं कुछ एंगल थीटा पर, तो ये क्या हो रहा था कि ये कुछ इस तरीका का रास्ता पकड़ रहा था। तो जब ये इस तरीका का रास्ता पकड़ रहा है तो देखिए अब अगर आप कंसीडर करेंगे कि मानिए ये पार्टिकल जब यहां पे है, तो हो सकता है कि इस पार्टिकल का यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या अभी ये जिस पॉइंट पर होगा उसका हो सकता है एक्स कंपोनेंट का वैल्यू x1 हो, y कंपोनेंट का वैल्यू y1 हो। थोड़ी देर बाद हो सकता है ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, तब उसकी x कंपोनेंट की वैल्यू x2 रही होगी, y कंपोनेंट की वैल्यू y2 हो जाएगी। इसी तरीका से कोई और पॉइंट पर पहुंचेगा तो x कंपोनेंट की वैल्यू x3 रहेगी, y कंपोनेंट की वैल्यू y3 हो जाएगी। सो डिफरेंट पॉइंट पर x और y का वैल्यू आपको डिफरेंट हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें यदि हम लोग क्या करेंगे, कहिए कि उसे जब प्रिपेयर करेंगे तो वो इक्वेशन एक ऐसा होगा जिसमें x भी होंगे और y भी होंगे। मतलब यदि आप उस इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि आपने x1 वैल्यू उस इक्वेशन में रखा तो करस्पॉन्डिंग टू x1 उसका y1 क्या होगा वो आपको पता लगेगा। फिर उसी तरीका से यदि आप किसी और पॉइंट के लिए x2 वैल्यू रख दिए तो करस्पॉन्डिंग y2 क्या होगा वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उसी इक्वेशन को चलिए अब हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए y डायरेक्शन का जो आपको इक्वेशन होता है वो हमने लिखा है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये अपना हो जाता है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या है, ये रिटार्डेड मोशन है, इस कारण से इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरीका से लिखा गया है। अच्छा तो अब अगर हम लोग इसमें ध्यान दें अगर, तो ये अपना y रहा और y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा। अभी चलिए हम t को ऐसा ही लिख रहे हैं और ये हाफ और ए वाई और ये टी स्क्वायर कुछ इसी तरीका से रहा है क्या नहीं बोलिए। अच्छा अब यदि आप कंसिडर करेंगे कि x डायरेक्शन में किस तरीका का मोशन हो रहा है, तो x डायरेक्शन का मोशन कैसा था, तो x एक्सिस में जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी। क्यों, क्योंकि देखिए ये x एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी था और किसी भी टाइम t पर यदि ये y डिस्टेंस कवर कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग टाइम t पर ये x एक्सिस पर क्या डिस्टेंस कवर करेगा उसको इस रूप से लिखा जा सकता है। सो यहां से होगा क्या, देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास y है और t है और इस इक्वेशन में हमारे पास x है और t है। तो एक काम किया जा सकता है, इस t को x के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यदि ये वाला t को हमने x के टर्म में बना लिया तो इसको जब यहां रख देंगे तो ये वाला इक्वेशन कैसा बनेगा, कहिए, इसमें y भी होगा इसमें x भी होगा।
तब वही वाला बात अपना बन जाएगा कि मान लीजिए हमें x कोऑर्डिनेट मालूम है तो x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रख देंगे, करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट का हमें पता लग जाएगा। तो उसके लिए यहां पर ये लिखा जाए कि x का t का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा x अपॉन u cos थीटा। सो आइए चलिए अब आगे बढ़ा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहां पर ये बना है u cos थीटा इंटू, और t की जगह क्या रख दिया जाए, तो t की जगह रख दिया जाए x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। और यहां पर y डायरेक्शन में अपने पास रिटार्डेशन है, तो वो रिटार्डेशन कितना है माइनस जी, उसको हमने लिख लिया। अब ये जो अपना t बना है यहां, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला चीज अपना बन जाएगा। तो अब देखिए इससे हम क्या करेंगे कि यहां से ये u और ये u हमारा कट जाएगा, और एक्चुअली में देखिए एक छोटा सा यहां मिस्टेक हो गया हमारा, जो y एक्सिस में जो अपना इनिशियल वेलोसिटी था वो u साइन थीटा था, ये y एक्सिस का जो वेलोसिटी था वो अपना u साइन थीटा था। सो ये वाला कट गया, तो ये देखिए यहां से क्या बना होगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ, ये बन गया होगा g इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये रिजल्ट अपना आ चुका है। तो ये देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये इस इक्वेशन में क्या है आपको, तो इस इक्वेशन में x भी है, करस्पॉन्डिंग y भी है हमारे पास, है क्या नहीं बोलिए, इस इक्वेशन में x भी है और y भी है। तो इससे हमारा क्या बन रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन रहा है। उस इक्वेशन में आप क्या कर रहे हैं, यदि आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपको पता चल रहा है, ठीक है कि नहीं बोलिए। ये देखिए यदि आप इसमें x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू 0, मतलब ये यहां पर आ गया है, मतलब ओरिजिन पर ही है पार्टिकल। सो आप डिफरेंट पॉइंट के लिए यदि आप क्या करेंगे तो आप x का वैल्यू रखेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी पता चलेगा। तो अभी ये तीन चीजों का हमने स्टडी किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया।